बांग्लादेश में बीते 6 महीनों से पाकिस्तान लुक छिप कर खेल चला रहा था, लेकिन अब यह खेल एकदम खुल्लम खुल्ला हो चुका है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के सीनियर आर्मी जनरल को पाकिस्तान में सलामी दी गई थी और अब खबर यह आई है कि ढाका में आईएसआई को सलामी दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है हो चुका पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करेगा और भारत से भिड़ने के लिए तैयार करेगा। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की पहुंच बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ्लाइट उड़कर दुबई पहुंची। दुबई से फ्लाइट चेंज हुई और इस्लामाबाद वाले ये लोग सीधे ढाका पहुंच गए। ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर हैं। यानी पूरे 50 साल बाद बांग्लादेश में आईएसआई की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। ढाका में आईएसआई की नई ब्रांच खुल गई। ढाका में भी आईएसआई बम बनाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ बांग्लादेश पहुंच गए हैं, लेकिन एकदम चुपचाप दबे पैर, बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम और बिना किसी ऐलान के। आसिम मलिक के साथ आईएसआई के 3 और टॉप रैंकिंग अफसर भी ढाका में हैं, लेकिन ये दौरा, ये मुलाकातें इतनी गुप्त रखी गई हैं कि आईएसआई अफसरों की ढाका से एक भी तस्वीर, एक भी खबर बाहर नहीं आ रही कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर शीशे की तरह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस अपने मुल्क को किस राह पर लेकर चल पड़े हैं। तो क्या ढाका में कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है? क्या आईएसआई ने मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह शीशे में उतार लिया है? और क्या मोहम्मद यूनुस का मन भी पाकिस्तानी बम के लिए मचलने लगा है? अटकलें ऐसी हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश यानी 1971 वाले पूर्वी पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस करने की फिराक में है और इसीलिए आईएसआई चीफ समेत हाई लेवल टीम ढाका पहुंची है ताकि आगे का रोड मैप तैयार किया जा सके। आईएसआई चीफ के ढाका पहुंचने की खबरों के ठीक एक हफ्ते पहले बांग्लादेश आर्मी के सेकंड इन कमांड कमरुल हसन पाकिस्तान पहुंचे थे और सीधे आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिले थे। पाकिस्तान के नेवी चीफ नवीद अशरफ से भी मिले, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर से भी मिले और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा से भी मिले। बांग्लादेश के फौजी अफसर के सम्मान में आर्मी बैंड बजाया गया और आसिम मुनीर के फौजियों ने उन्हें सलामी पेश की थी। 1971 के बाद ये तस्वीरें भी ऐतिहासिक हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर भले ही अभी बातें साफ ना हो, लेकिन इतना तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस इस्लामिक भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान को गले लगाने को बेकरार हैं और इस्लामाबाद के लिए ढाका के हर दरवाजे खोलने में जुट गए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हथियारों और गोला बारूद के ऑर्डर दे दिए हैं। चीनी फाइटर जेट JF-17 के लिए भी पाकिस्तान से डील में लगा है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में पाकिस्तान के फौजी अफसर बिठा दिए गए हैं। शेख हसीना की सरकार गिराना आईएसआई का ही प्लॉट था और अब तो आईएसआई खोलकर ढाका में खेलने पहुंच गई और मोहम्मद यूनुस आईएसआई की बीन पर नाच रहे हैं। ढाका में आईएसआई की एंट्री भी करवा दी गई है और मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के दम पर भारत को आंखें दिखा रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान बना था, लेकिन 2 दशक बाद ही 2 टुकड़े हो गया। मगर पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को 50 सालों बाद अचानक से वही 2 नेशन थ्योरी पसंद आने लगी। आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के नफरती फलसफे में उसे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। इसीलिए आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के साथ उसकी गलबहियां इतनी खुलेआम शुरू हो गई हैं।